हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, इनका रोल क्या होता है, सब कुछ जानेंगे अच्छे से इस एक वीडियो के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस, सॉल्वेंट्स हमें एक मीडियम प्रोवाइड करता है जिसमें हमारे रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट नहीं कर पाते, तो हम उन्हें सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व करवा कर आपस में रिएक्ट करा सकते हैं। सॉल्वेंट्स हमारे दो टाइप के होते हैं, सबसे पहले पोलर सॉल्वेंट और दूसरा होता है हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो गाइस, पोलर सॉल्वेंट में हमारा डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता। ये हमारा डायपोल मोमेंट का सिंबल है, तो इसमें जीरो नहीं होता। और नॉन पोलर सॉल्वेंट में डायपोल मोमेंट हमारा जीरो होता है। पोलर सॉल्वेंट फर्दर हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और दूसरा होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो आइए गाइस, इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं हम। सबसे पहले गाइस हम जानेंगे कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है। तो गाइस, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर हाइड्रोजन हमारा एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होता है। ये हम एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि अल्कोहल के केस में हाइड्रोजन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन से अटैच्ड है। वाटर के केस में भी हाइड्रोजन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन से अटैच्ड है। एसिटिक एसिड के केस में भी हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन से अटैच्ड है। तो इन सभी केसेस में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बनाएंगे ROH, H2O और CH3COOH, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है। गाइस, दूसरा होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। जैसा कि नाम बता रहा है, एप्रोटिक मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच नहीं होगा। तो एग्जांपल है इसके ईथर। ईथर में हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, लेकिन यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है। तो ये हमारा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। दूसरा है गाइस एसीटोन। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि हम ऑक्सीजन किसी भी हाइड्रोजन से अटैच नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पर भी किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हमारा हाइड्रोजन अटैच नहीं है, तो ये भी हमारा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जांपल है। तो आइए गाइस, आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होता है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स वो होते हैं जिनका डायपोल मूवमेंट जीरो होता है। इसके एग्जांपल्स है कार्बन डाइसल्फाइड CH2, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 और बेंजीन। इन सब के डायपोल मोमेंट जीरो है और ये हमारे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है। तो गाइस, अब हम जानते हैं कि रोल क्या होता है इन सॉल्वेंट्स का। तो गाइस, सबसे पहले हम जानते हैं कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का रोल क्या होता है। तो गाइस, अगर आपने किसी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में कैटायन या एनायन में से कुछ भी डाला, वो उसके अंदर जाकर स्टेबलाइज हो जाएगा। अब वो कैसे स्टेबलाइज हो जाएगा वो हम देखते हैं। तो गाइस, हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया वो है वाटर। तो अगर आपने कैटायन A+ कोई कैटायन मान लीजिए, इसको आपने पानी के अंदर डाला, तो ये पाया जाएगा कि वो वाटर के मॉलिक्यूल्स इस कैटायन को चारों तरफ से घेर लेंगे और ऑक्सीजन के लोन पेयर इसके जस्ट सामने होंगे और कैटायन को स्टेबलाइज कर देंगे। तो कैटायन इस तरीके से स्टेबलाइज हो जाता है अगर किसी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर जाए। अब आगे बढ़ते हैं गाइस और देखते हैं कि जो हमारे एनायन होते हैं वो कैसे स्टेबलाइज होते हैं। गाइस, एनायन के केस में भी अगर आप किसी एनायन को किसी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर डाले, तो ये पाया जाएगा कि एनायन भी स्टेबलाइज हो जाएगा। अब वो कैसे होगा वो देखते हैं। मान लीजिए आपने A- आयन डाला पानी के अंदर, तो क्या होगा, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव करेक्टर आ जाएगा, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव करेक्टर आ जाएगा। और ये पाया जाएगा कि इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो जाएगी। यहाँ पर भी यहाँ पर भी सिमिलरली चारों तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो जाएगी और इस तरीके से हमारा एनायन स्टेबलाइज हो जाएगा। अब गाइस, आगे देखते हैं और जानते हैं कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कैसे स्टेबलाइज करेगा कैटायन एनायन को, या स्टेबलाइज करेगा भी या नहीं करेगा। तो आइए देखते हैं। तो अगर आपने कैटायन किसी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर डाला, तो वो भी आपका सिमिलर तरीके से स्टेबलाइज हो जाएगा जैसे कि प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर कैटायन डालने से स्टेबलाइज होता है। मतलब वैसे ही यार, जैसे बीच में आपने कोई कैटायन डाल दिया A+ करके और चारों तरफ से इसमें भी कोई एप्रोटिक सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल चारों तरफ से घेर लेंगे कैटायन को
और लोन पेयर की मदद से केटाइन को स्टेबलाइज कर देंगे, बिल्कुल सिमिलर है प्रोटिक सॉल्वेंट वाला केस की तरह। और अगर आपने किसी एनायन को डाला पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर, तो अब की बारी आपका एनायन स्टेबलाइज नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अब की बारी आपके ऑक्सीजन से कोई भी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से या मतलब किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कोई हाइड्रोजन कनेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि ए प्रोटिक वही होता है जिसमें हाइड्रोजन हमारा किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्टेड नहीं हो। तो अगर वो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्टेड नहीं होगा तो उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, तो भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनाएगा और एनायन को स्टेबलाइज कैसे करेगा? तो हम देख सकते हैं यार कि यहाँ पे एनायन स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा। तो इतना ही था सॉल्वेंट्स के बारे में गाइस। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा।